गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। देखते हैं। इस बार मैंने पूरा ही किताब ही आपका ले लिया है, ठीक है ना, कि जिससे आप समझ पाए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, क्या छोड़ना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा टॉपिक, नीड फॉर ए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की नीड क्यों है, ठीक है। अब देखिए, इन ए सोसाइटी द इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम्स ऑफ ए वास्ट नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स कैन नॉट बी सेम। तो जैसे मान लो कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट अलग अलग है, इसकी वजह से क्या एराइज होता है, जैसे मान लो ये बोल रहा है मुझे एप्पल चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे बनाना चाहिए। दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं, इससे कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट होता है, ठीक है। क्या जनरेट होता है, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, ठीक है। और पुलिस का काम क्या है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। सो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसी को मैनेज करने का काम जो आपके पुलिस होते हैं वो करते हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन माइट कैन बिकम राइट, सो टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर टू इंश्योर कॉपरेशन अमंग द पीपल, लोगों के बीच में कॉपरेशन वगैरह बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन होते रहे, टू मेक कलेक्टिव डिसीजन एंड टू गेट थिंग्स डन, ए नीड फॉर ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट। दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज गवर्नमेंट। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना, इन सब के लिए डिसीजंस लेना, कलेक्टिव डिसीजन लेना कि किसके लिए क्या सही है, कौन से ग्रुप्स के लिए क्या करना सही होगा, इसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जिसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है ना। उनमें से जैसे है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, एक्शंस लेती है सोशल इश्यूज पे, ठीक है ना। सोसाइटी में कोई इशू क्रिएट हो गया है तो उस पर भी एक्शन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ आवर नेशन, ठीक है ना, जो इंडिया की जो बाउंड्री है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अंडरटेकिंग रिलीफ मेजर्स, ठीक है ना, जैसे कहीं कोई डिजास्टर आ गया या अर्थक्वेक आ गया तो वहां पर रिलीफ पहुंचाने का भी काम कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। रूल्स बनाती है, ठीक है ना, लॉज वगैरह जो वेरियस होते हैं वो भी गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट इज जज्ड बाय इट्स एबिलिटी टू वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है ना। तो वेलफेयर होना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, गवर्नमेंट को जज कैसे किया जाएगा कि लोगों का कल्याण, लोगों का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सोशल वेलफेयर इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज एन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो सामाजिक कल्याण, जो हिंदी में हम बोलते हैं सामाजिक कल्याण, तभी पॉसिबल है जब क्या हो, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए आप, कोई भी स्टूडेंट है, उसकी फैमिली है, तो उनमें एक फादर होंगे जो अर्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मदर भी अर्न कर सकती है। एक एग्जाम्पल मुझे बस किसी एक का लेना है। मान लो फादर है, वो अर्न कर रहे हैं, अगर वो पैसे ही ना कमाए, ठीक है ना, उनके पास मनी ही नहीं आएगा तो वो घर कैसे चलेगा। उसी तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं आएंगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, तो वो जो एरिया है, वो जो स्टेट है, वो कैसे चलेगा, वो कैसे रन होगा, ठीक है ना। उनके पास कुछ पैसे आएंगे तभी तो वो लोगों के कल्याण के लिए खर्च कर पाएंगे ना। इसलिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस रिक्वायर ए वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस पर्सनल प्रोटेक्टिंग और इंटरनेशनल। तो एक इमेज भी आपके किताब में दिया हुआ है, जो डिफेंस पर्सनल है, गन्स वगैरह लेके हमारे बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और हमें एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर टू द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, यानी इन सबको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कह दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेफिनेशन अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा, और हायर क्लासेस में जाओगे तो हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ने को मिल सकता है, या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो वो हायर क्लासेस की बातें हैं, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तब ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है, ठीक है। The government works for the welfare of the people. It provides basic facilities to the people such as water supply, electricity, transportation, healthcare, sanitation, education. ये सब क्या है, बेसिक फैसिलिटीज है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट देती है किसको, हमारे लोगों को। इट बिल्ड्स रोड्स एंड हॉस्पिटल्स, इंश्योर्स वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड्स पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, आगे काम देगा इसलिए अभी से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ बता दे रहा हूँ, याद रखोगे। गवर्नमेंट अगर कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है,
तो प्राइवेट वाले को का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। क्या करना, प्रॉफिट अर्न करना। गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है वो क्या करना होता है, सोशल वेलफेयर। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, आगे भी आएगा तो अभी समझ लीजिए। गवर्नमेंट का क्या मोटिव है, सोशल वेलफेयर, ठीक है ना, और प्राइवेट का क्या मोटिव है, प्रॉफिट अर्न करना। यानी मैं बोलूं कि अगर कोई एक्स करके सर्विसेज है, तो वही अगर गवर्नमेंट उस सर्विस को दे रही है तो उसका चार्ज जो मनी होगा वो काफी लो होगा। ठीक है ना, नॉमिनल फी बोलते हैं। और वही अगर कोई प्राइवेट वाला कर रहा होगा तो उसकी फी हाइयर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। It is the responsibility of the government to ensure that all its citizens have enough to eat. खाने के लिए प्रॉपर हो उनके पास। It controls the increase in prices of commodity. All these facilities that are provided by the government to all the citizens of a country are called public facilities. तो पब्लिक फैसिलिटी का आपको डेफिनेशन भी पूछा जाता है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है अपने सिटीजन्स को, उसी को हम पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ मैंने फोटोग्राफ्स लगाए हैं। सोशल एमिनिटीज़ हो गया, स्मार्ट ग्रोथ, हेल्थ केयर जिसमें आपको हॉस्पिटल्स वगैरह आ जाएगा, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। तो ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट चलते हैं। An important feature of a public facility is that once it is provided, its benefits can be shared by many people. तो पब्लिक फैसिलिटी का नाम ही क्या है कि जैसे ही वो आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो वो किसी एक को नहीं, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ए स्कूल इनेबल्स मेनी चिल्ड्रन टू गेट एजुकेशन। अब जैसे कि स्कूल का एग्जाम्पल दिया है, अब गवर्नमेंट ने स्कूल ओपन किया तो बहुत सारे जो चिल्ड्रंस हैं उनको एजुकेशन मिलेगा, टीचर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। अब टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल होंगे, वार्डन हो गए, ठीक है ना, प्यून्स, बस ड्राइवर्स, गार्डनर्स, क्लीनर्स। तो सोचो एक स्कूल ओपन करने से कितने लोगों का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, thus a school is an example of public facility that benefits a large number of people. ठीक है ना, यानी एक स्कूल जो कि एक पब्लिक फैसिलिटी है, एक स्कूल ओपन करने से बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो है उनको बेनिफिट्स होता है। सिमिलरली इफ द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट्स ए रोड इन एनी एरिया, दूसरा एग्जांपल जो दिया हुआ है आपको रोड का दिया है, अगर आप रोड बना रहे हो तो उससे भी क्या होगा, बहुत सारे वहां जो लेबरर्स हैं उन्हें वर्क मिलेगा, इंजीनियर्स होंगे। ठीक है, अच्छा जो भी ये रॉ मटेरियल जहां से आ रहा होगा उन सब का घर चलेगा इनसे। तो ऐसे ऐसे करके रोड बनाने पे भी क्या हो रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। लेबरर्स विल गेट जॉब्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द रोड, गुड रोड्स विल इंक्रीज ट्रांसपोर्ट सर्विस, इससे ट्रांसपोर्ट सर्विस इंक्रीज होगा, बेनिफिटिंग रिक्शा पुलर्स, ड्राइवर्स, एंड गोइंग टू स्कूल्स, ऑफिसेस, मार्केट्स एंड अदर प्लेसेस विल बिकम ईजियर फॉर सो मेनी पीपल। तो रोड्स बनने से क्या होगा, जो बहुत सारे लोग उन रोड्स का यूज करेंगे उनके लिए ट्रैवलिंग जो है, ट्रैवल जो एरिया है वो उसका जो टाइमिंग है वो रिड्यूस होगा। ठीक है ना, रोड्स का एक ये भी बेनिफिट होता है, ध्यान रखना कि रोड जब है, एक नॉर्मल रोड है और एक जो कहते हैं हमारा खराब सड़क होता है वो है, तो उसमें देखोगे ये जो आपका अच्छा रोड होता है इसमें आपको टाइम कम लगता है और उसमें टाइमिंग आपको ज़्यादा लग जाएगा। क्यों, वो थोड़ा ऐसे ऊबड़ खाबड़ होगा और ये पूरा प्लेन रोड रहता है इसीलिए। ठीक है, तो ट्रैवलिंग ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, वो देखते हैं। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। अब ये आपका सिविक्स का पार्ट है। अकाउंटेबल का मतलब आप समझते होंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है, यानी कि आपने मेरी सरकार को चुना है और मैंने ये काम किया है, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिसेस मेड बाय द लीडर्स प्रायर टू इलेक्शंस, thus it becomes the responsibility of the leaders to fulfill the promises। यानी जो वादा किया है उसे आप पूरा कीजिए, तभी हमने आपको वोट दिया है। After winning the election and forming the government, one of the most important function of government is to ensure that public facilities are provided to all its citizens without any discrimination। पब्लिक फैसिलिटीज है, सब उनको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी सर्टेन ग्रुप के लिए, सर्टेन किसी कास्ट के लिए, सर्टेन किसी रिलीजन के लिए वो पब्लिक फैसिलिटीज बनाई गई है। पब्लिक फैसिलिटीज है यानी पूरे पब्लिक के लिए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
रनिंग एन एंटी मलेरिया और एंटी पोलियो कैंपेन और कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन और प्रोवाइडिंग चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू द पीपल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी ये जो 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, कि आपको इतना प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ बस कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट ओनली द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सच फैसिलिटीज एज दीज आर नॉन प्रॉफिटेबल, ठीक है ना, क्योंकि इनसे कोई ज्यादा उनको प्रॉफिट आने वाला नहीं है। पब्लिक फैसिलिटीज हम यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई ज्यादा फायदा जाता नहीं है, बहुत छोटी सी फीस जाती है, ठीक है। नो प्राइवेट कंपनी विल बी इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एट ए चीप रेट्स और फ्री ऑफ कॉस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। पब्लिक के भलाई के लिए कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आके वर्क करने वाली नहीं है, ठीक है ना। या तो कुछ पैसा लेंगी लेकिन वो कुछ नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा पैसा होगा, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो मोटिव होता है, अभी ऊपर बताया था आपको, उनका जो मोटिव होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करने का होगा। गवर्नमेंट का है सोशल वेलफेयर का, कि पब्लिक के भलाई के बारे में वो सोचेंगे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कभी ये चीज नहीं सोचेगी, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज आर इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग देयर ओन प्रॉफिट्स, उन्हें अपने प्रॉफिट्स बनाने से मतलब है। वेल द गवर्नमेंट हैज नो प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशंस। द प्राइवेट, इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं, द प्राइवेट कंपनीज आर मोर इंटरेस्टेड इन रनिंग प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स when they earn great profits by charging too much money, but these expensive facilities cannot be afforded by all। तो देखिए कोई भी चीज की, जो भी ये जो पब्लिक फैसिलिटीज है, और भी कोई डिफरेंट एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे अभी इसमें दिया हुआ है स्कूल का एग्जांपल हो गया, आपके हॉस्पिटल का एग्जांपल हो गया। तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीजों को रन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये काफी एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव है तो जाहिर सी बात है सारे लोग, जो सारे सिटीजन्स है, वो इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। स्पेशली खास तौर पे जो पुअर और मार्जिनल हैं या मिडिल क्लास बोल सकते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। द गवर्नमेंट कम्स टू रेस्क्यू ऑफ सच पीपल एंड इंश्योर्स ए डिसेंट लाइफ फॉर ऑल। इसलिए गवर्नमेंट को ये जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करनी होंगी, जिससे जो बचे, खास तौर पे जो बचे लोग हैं, पुअर और मिडिल क्लास के लोग हैं, ये एक डिसेंट लाइफ जी सके, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर। ये सब तो आप लोगों को भी पता है कि 8th क्लास में आ गए हैं, वाटर एसेंशियल है, ठीक है ना, लाइफ के लिए भी और हमारे गुड हेल्थ के लिए भी। इट इज नेसेसरी फॉर अस टू मीट आवर डेली नीड्स सच एज ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग। सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मेनी वाटर बोर्न डिजीजेज लाइक डायरिया, डिजेंट्री, कॉलरा। ये सारी जो बीमारियां हैं ये पानी की वजह से, खराब पानी पीने की वजह से ही होती है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ द डिजीजेज, और इन सब डिजीजेज में इंडिया का रैंकिंग अच्छा खासा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ओवर 1600 पीपल, मोस्टली चिल्ड्रन, डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ दिस वाटर बॉर्न डिजीजेज। तो देख लीजिए इतने सारे बच्चे खास तौर पे मर रहे हैं सिर्फ किसकी वजह से, वाटर बॉर्न डिजीज की वजह से, यानी खराब पानी पीने की वजह से। बट वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट इन मोस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। इनएडिक्वेट यानी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। द बर्डन ऑफ इट्स शॉर्टेज फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। और इसका जो बर्डन पड़ रहा है, यानी जो इनएडिक्वेट है, जो कमी है, वो किसके सर पे पड़ रहा है, गरीब के। द अपर क्लास और द मिडिल क्लास पीपल आर एबल टू कॉप अप विद द वाटर शॉर्टेज थ्रू वेरियस प्राइवेट मीन्स सच एज digging borewells, buying water from tankers, installing water purification system in their homes and using bottled water for drinking। तो जो आपके मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास के लोग हैं, रिच क्लास के जो लोग हैं, वो या तो बोरवेल लगा ले रहे हैं या वाटर खरीद ले रहे हैं या प्यूरीफायर लगा रखा है वाटर का घर में। बट द पुअर आर लेफ्ट आउट, लेकिन पुअर के पास ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं। दे हैव वेट लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर्स विच आर मोस्टली अनअवेलेबल। यानी एक तो वो टैंकर का इंतजार भी करते हैं और उन्हें पानी भी काफी कम ही मिलता है, ठीक है। टू हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज आवर फंडामेंटल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अब बोलोगे सर ऐसा तो कोई फंडामेंटल राइट हम पढ़े नहीं। देखो इधर बताता हूँ, राइट टू लाइफ जो है ना, ये एक फंडामेंटल राइट है, और इसी के अंदर आप ये राइट पढ़ रहे हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर का। क्योंकि आपको पता है पानी काफी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा तो हम मरेंगे ही। तो ये भी राइट टू लाइफ भी हमारा फंडामेंटल राइट है,
उसी के अंदर हमारा ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर का भी आता है, जिसकी वजह से ये भी एक फंडामेंटल राइट ही बन जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू वाटर इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। दिस मीन्स दैट इट इज द राइट ऑफ एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर टू हैव सफिशिएंट वाटर एट एन अफोर्डेबल प्राइस, यानी सही दाम पे। ठीक है ना, जैसे गरीब भी है तो उसको पानी जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके अफोर्डेबल प्राइस पे। ठीक है ना, ये नहीं कि अब वो खरीद ही नहीं पाएगा तब तो वो पानी ही नहीं पिएगा, अच्छा खराब पानी पिएगा, फिर बीमार पड़ेगा और मर जाएगा। ठीक है ना, ड्यूरिंग मेनी केसेस द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट हैव हेल्ड दैट द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इन 2002, राइट टू वाटर entitles everyone to sufficient safe, देख लीजिए ये यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, सेफ एक्सेप्टेबल फिजिकली एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। ठीक है ना, अफोर्डेबल बार बार दिमाग में रखना है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है अपर क्लास है उनके पास पैसे हैं, वो पैसा खर्च करके प्यूरिफायर लगा रहे हैं, बोरवेल्स लगा रहे हैं, पानी खरीद ले रहे हैं। लेकिन गरीब पानी खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा ये प्रॉब्लमेटिक बात है। अगर खरीद पा रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं खरीद पा रहा है तब तो ये अच्छी बात नहीं है। For personal and domestic use, according to standards set by the Urban Water Commission, the supply of water per person in an urban area in India should be 135 liters होना चाहिए, यानी 7 buckets per day. Remarkably, people living in luxury hotels consume 1600 liters, यानी जो लग्जरी होटल्स में रह रहे हैं, यानी जो रिच कम्युनिटी के लोग हैं, वो कितना पानी यूज कर रहे हैं? 1600 लीटर्स, यानी 80 buckets of water per day, while people living in slum area have to do with less than 20 liters. कितना चाहिए उनको? 135, मिल कितना रहा है? 20 liters, 1 bucket a day per person. According to an official report in 2001, only 68% of the households in India had access to drinking water. 68% के ही पास है, यानी 32% के पास ऐसा कोई एक्सेस नहीं है। और अभी हमने पढ़ा है सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक फंडामेंटल राइट है। अब इसीलिए इस चीज को, वाटर स्कार्सिटी को समझाने के लिए आपकी किताब में एक चेन्नई का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे आप गूगल या किसी पे भी नेट पे जाके सर्च करेंगे कि वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम इंडिया की किस किस सिटीज में है। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रही है। ठीक है ना, इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, पहले अभी इसे देख लेते हैं। ठीक है, the green and the lush Anna Nagar area of Chennai receives tap water for hours every day. Availability of water is so convenient that even gardens and lawns are maintained by generous spray of water. The people who live in the bungalows of their areas are rich and can even arrange for water tankers. यानी इनको पानी भी सफिशिएंट मिल रहा है, और अगर नहीं मिल पा रहा है कुछ बंगलोज में तो वो वाटर टैंकर्स आते हैं और सप्लाई फुलफिल कर देते हैं। देख लीजिए, व्हेन वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट, जब इनएडिक्वेट होता है तब वाटर टैंकर्स आके उनको फिल कर देते हैं। सम अदर, यहाँ पे एक इमेज भी देख सकते हैं, ये चेन्नई का ही है। ठीक है ना, सम अदर एरियाज ऑफ द सिटी लाइक मल्लापुर रिसीव म्युनिसिपल वाटर वंस इन ए 2 day, 2 दिन पे एक बार पानी मिल रहा है। सम रेजिडेंट्स हैव इंस्टॉल प्राइवेट बोरवेल्स, कुछ लोगों ने लगा लिया है, बट वाटर फ्रॉम द बोरवेल इज ब्लैकिश एंड इज यूज ओनली फॉर द टॉयलेट नीड्स एंड वॉशिंग। पानी ब्लैकिश आ रहा है तो वो तो पीने के यूज का है नहीं। पीपल आर फोर्स टू परचेज वाटर फॉर अदर नीड्स, यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए उन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है। दे हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन देयर होम्स टू इंश्योर क्लीन सेफ। तो जिनके पास कैपेसिटी थी या अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने क्या किया है, प्यूरिफिकेशन जो सिस्टम है उसको घर पे ही लगा लिया। द मदिका पक्कम एरिया रिसीव्स वाटर वंस इन ए 4 day, यानी 4 दिन में एक दिन वाटर मिल रहा है। पीपल आर अगेन फोर्स टू बाय बोटल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, यहाँ पे भी खरीदना पड़ रहा है। पीपल लिविंग इन द स्लम एरिया यूजुअली डू नॉट हैव ए टैप कनेक्शन। पीपल लिव इन द हटमेंट्स एंड देयर इज अ कॉमन टैप फॉर 30 हटमेंट्स, यानी 30 झोपड़ियों पे एक नल है। ठीक है, वाटर इन द टैप कम्स थ्रू ए बोरवेल फॉर 20 minutes 2 times इन अ डे, 20 मिनट के लिए 2 बार पानी आता है।
Every family gets to fill only 3 buckets of water which is used both for washing and drinking. 3 बकेट पानी ही मिलेगा और उसी 3 बकेट बकेट में आपको पीना भी है और कुछ जो कपड़े वगैरह साफ करने होते हैं वो भी उसी में करना है. The shortage of water accelerates in summers and one family gets water only at the cost of another. गर्मियों में पानी की शॉर्टेज और बढ़ जाती है. People have to depend on tankers for their water needs and are forced to wait for long hours. यानी वही लाइन लगा के टैंकर आएगा फिर पानी भरेंगे, काफी इनको वेट करना पड़ता है. Thus we see that there is a shortage of water supply in many areas of Chennai. और चेन्नई तो एक अच्छा सिटी है. On an average, there the municipal water supply is not adequate and meets only about half of the needs of the people. यानी जितने की जरूरत है उससे आधा ही फुलफिलमेंट हो पा रहा है. There is also irregularity in the supply of water. Some areas get more water supply than others, while some areas are dependent upon water tankers. यानी जहाँ पे कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई ज़्यादा दिया जा रहा है, यानी जाहिर सी बात है वो रिच एरिया होगा, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे उन्हें डिपेंड रहना पड़ रहा है वही वाटर टैंकर्स पे कि वो आएंगे तब उनका काम हो पाएगा. दे आर फोर्स्ड टू बाय बॉटल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. तो पीने के लिए इन्हें भी खरीदना ही पड़ रहा है. द बर्डन ऑफ बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर्स और बॉटल वाटर मेनली फॉल्स ऑन द पुअर. यानी ये गरीबों के ही साथ हो रहा है जो इन्हें खरीदना पड़ रहा है पानी. ठीक है. एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. वी हैव ऑलरेडी रेड दैट वेल टू डू फैमिलीज हैव इंस्टॉल वाटर प्यूरिफायर. यानी जो ठीक ठाक फैमिलीज हैं जो अच्छा अर्न कर रही हैं, अफोर्ड कर सकती हैं, उन्होंने तो वाटर प्यूरिफायर्स लगा लिए हैं. अब आगे का देखते हैं. The middle class families are forced to spend a significant portion of their income in buying bottled water. यानी मान लो कोई 100 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से 20 रुपया उनका खर्चा हो रहा है सिर्फ क्या, पानी खरीदने में. ठीक है ना. द पुअर पीपल आर अगेन लेफ्ट आउट एज वी सॉ. यानी यहाँ पे फिर गरीब जो आदमी है वो लेफ्ट आउट हो गया, यानी वो फिर पानी खरीद के ही पी रहा है, या अगर उसके पास उतने पैसे भी नहीं होंगे तो खरीद भी नहीं पा रहा होगा. Thus, in reality, access to clean and safe drinking water is also available to those who can afford it. ठीक है. तो क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर कौन अफोर्ड कर पा रहा है, जिसके पास पैसे हैं. जिनके पास पैसे नहीं है वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं. पीपल हु हैव मनी टू बाय वाटर इवन दो आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्ड्स द राइट टू वाटर एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. इन रियलिटी दिस राइट इज नॉट अवेलेबल टू वन एंड ऑल. बात सही ही है, राइट तो हमने बना दिया है लेकिन कहीं ना कहीं ये फुलफिल कहाँ हो पा रहा है. अभी भी गरीब आदमी को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है अब रोल ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन वाटर सप्लाई. प्राइवेट कंपनी का क्या रोल है वाटर सप्लाई में. इन चेन्नई प्राइवेट कंपनी सप्लाई वाटर थ्रू टैंकर्स और सील्ड बोटल्स. पीपल हैव टू पे फ्रॉम देयर पॉकेट्स टू बाय दिस वाटर, बट फ्रॉम वेयर आर दिस प्राइवेट. यानी कि जो लोग हैं वो तो खरीद के पानी इनसे अपना काम चला ही रहे हैं, पर ये जो प्राइवेट कंपनीज है इनके पास पानी कहाँ से आता है. तो ये प्राइवेट कंपनी क्या करती हैं, नियर बाय जो टाउन से लाइक पलूर, ममंदूर, करुंजगी एंड फ्रॉम विलेजेस टू नॉर्थ ऑफ द सिटी. यानी ये भी पानी कहीं और से खरीद के ला रहे हैं. फॉर दिस द कंपनीज मेक यूज ऑफ ओवर 13,000 वाटर टैंकर. These companies have taken advantage of water shortage in Chennai for their own benefits. तो इन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए जहाँ पे वाटर शॉर्टेज है होता है ना, प्रॉफिट अर्निंग का बिजनेस एक बना दिया है. ठीक है ना. कि जैसे मान लो ये एरिया में पानी की कमी है, ये एरिया में पानी ज़्यादा है, यहाँ पे टैंकर जाएगा. देखो मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, बस समझ लेना. तो ये गाड़ी है, यहाँ पानी लिया, यहाँ से यहाँ पहुँचाएगा, इसका पैसा मिलेगा. These companies have taken advantage. The water dealers pay an advance to farmers every month and gain rights to exploit the resources of water. यानी ये जो डीलर्स हैं इन्होंने फार्मर्स से जाके कांटेक्ट कर लिया है, यानी फार्मर्स के पास जो पानी आता है, एक्स्ट्रा पानी आता है, वो पानी लेके ये उधर जहाँ पे स्कार्सिटी है, यहाँ स्कार्सिटी यानी जहाँ कमी है वहां पे ले जाके ये पहुंचा रहे हैं. They then sell this water in Chennai at high prices and earn profit. तो यहाँ पे मान लो 5 रुपये में मान लो फार्मर से खरीदा, यहाँ पे 10 रुपये में बेचेंगे तो 5 रुपये का प्रॉफिट है. They now have less water to irrigate. अब फार्मर से ये पानी खरीद तो रहे थे,
अब दिक्कत क्या हो रही है, फार्मर्स के ही पास पानी कम बच गया है अपने लैंड्स को इरिगेट करने का। सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द विलेजर्स हैज ऑल्सो ड्रॉप, द ग्राउंड वाटर लेवल of these nearby towns and villages have also receded, posing serious threats for the future। ये समझने वाली चीज है, इसको मैं आपको साइड में समझाता हूँ। देखो हो क्या रहा है, ये भी देखिए आपके पढ़ने लायक तो नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन समझ लीजिए, समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बस कमेंट कर देना कि हाँ सर समझ आ गया। जैसे जैसे मैं तो फिलहाल पटना में हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए घर है, फिर इसके जस्ट बगल में इधर बना दे रहा हूँ, ये भी एक घर है, ठीक है, एकदम सटा हुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ से ये बादल है, ये बारिश हुई, ठीक है। अब ये बारिश हुई तो एक बात बताओ, जस्ट इस घर के नीचे यहाँ पे पानी आ सकता है क्या? तो बोलोगे नहीं सर, यहाँ पानी कैसे आएगा? बारिश हो रही है तो ये पानी यहाँ से यहाँ तो जाएगा, ये समझ लो ये लैंड है, ठीक है ना, ये लैंड है, तो इसके जस्ट नीचे तो पानी नहीं आएगा। हाँ, इसके नीचे जस्ट पानी आ सकता है, इसी को तो हम ग्राउंड वाटर कह रहे हैं ना, यही हमारा क्या हो गया, ग्राउंड वाटर। तो सिटीज में प्रॉब्लम क्या हुई ना, अब इन तीनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। घर इतने सटे सटे हैं, ऐसे ऐसे समझ लो घर है, ये घर का छत है सब। अब ये बारिश हो रही है तो इनके नीचे तो पानी जा भी नहीं रहा है, यानी अब ये घर है 1 2 3, तो यहाँ नीचे तो पानी आ नहीं रहा है। तो घर सिटीज में तो पॉपुलेशन ज्यादा है, बिल्डिंग्स ज्यादा है, तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना चाहिए था ना, रिचार्ज हो नहीं पा रहा। और रोज आप देख रहे हैं हम पानी कितना ज्यादा यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे आप बोरवेल लगाओगे भी और पानी नीचे से खींचोगे भी तो पानी कितना आएगा? नीचे तो आप इसे रिचार्ज नहीं ना कर रहे हो। मान के चल रहा हूं कि यहाँ 10 लीटर बचा है, आज ही आप 10 लीटर यूज कर गए, तो इसमें भरोगे नहीं जब तक वापस, तो फिर यूज कैसे कर पाओगे? तो सारे सिटीज में, इंडिया के मेजर सिटीज में क्या प्रॉब्लम हो रही है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज की। दूसरी बात, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे रोड्स भी देखते हो, इतने सारे रोड्स हैं शहरों में, अब बारिश हुआ, रोड पे तो पानी ठहरता नहीं है, वो साइड में जाता है, ठीक है ना, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया जाता है, हल्का सा वो स्लोप होता है, ठीक है ना, तो साइड में जाता है, तो इधर का रिचार्ज हो रहा है, लेकिन रोड के जस्ट नीचे तो पानी रिचार्ज नहीं हो रहा है। मेरा कहने का सेंस है कि इतना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है आपका सिटीज, और इतने सारे बिल्डिंग्स है, उसके नीचे पानी जल्दी जा ही नहीं पाता है, रिचार्ज हो ही नहीं पाता है अच्छे से, वो सब पानी। अच्छा मान लो ये घर भी है, इस घर का भी आप एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मान लो ये हम लोग ऊपर में लगा के रखते हैं ना वो नाली वगैरह, पाइप वगैरह, तो ये पाइप मान लो अब सीधा जा रहा है कहीं पे बाहर जा रहा है, और ये बहुत बड़ा कोई नदी होगा, नाला होगा, वहां पे जाके पानी गिर जा रहा है, यानी इन सब घर का पानी कलेक्ट होके कहीं और जाके बाहर गिर जा रहा है। अब क्या है, नीचे पानी लैंड के नीचे तो जा ही नहीं रहा है, तो रिचार्ज कैसे होगा वो? समझ पा रहे हो? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिटीज की, ग्राउंड वाटर रिचार्ज ना होने की, ठीक है ना, जिसकी वजह से सारे सिटीज को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर। मोस्ट सिटीज ऑफ इंडिया फेस सिचुएशन लाइक चेन्नई, देख लो मोस्ट सिटीज लिखा हुआ है। वाटर सोर्स शॉर्टेज इज नाउ, सॉरी, water shortage is not new to India. You must have also experienced inadequate water supply or dirty water supply in your area. धीरे धीरे जितने भी सिटीज है सब जगह ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, और शायद आपके एरियाज में भी देखी जा रही होगी। द शॉर्टेज बिकम मोर एक्यूट इन समर मंथ्स, along with shortage there is an inequality। इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, गरीब को भी उतना मिलना चाहिए, अमीर को भी उतना मिलना चाहिए, तो हो क्या रहा है, रिच को तो पानी काफी ज्यादा मिल रहा है और गरीबों को पानी मिल नहीं रहा है। While some areas receives regular supply of water, others have to buy water from the private company, जैसा कि हमने ऊपर के एग्जांपल्स में देखा है। The failure of the government in providing water has forced people to turn into private company। अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, तभी तो हमें प्राइवेट के पास जाना पड़ रहा है। Most people are of the opinion that as the municipal water departments mostly have a shortage of water, the task of water supply must be assigned to private companies. Although they charge money, yet these companies assures। तो बहुत लोगों का ऐसा ओपिनियन है कि देखिए ऐसे भी वाटर की स्कार्सिटी ही है, तो क्यों ना प्राइवेट कंपनीज को ये काम दे दिया जाए। देखिए बात ये कहीं से भी सही नहीं है।
ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, लेकिन ये काम अगर प्राइवेट वालों को दे दोगे तो वो क्या है, उन्हें बस प्रॉफिट चाहिए। और धीरे धीरे क्या होगा, प्रॉफिट के चक्कर में धीरे धीरे जो वो वाटर का जो प्राइस है ना, वो बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, जो ज्यादा पैसा देगा पानी उसका। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे आप लोग में से 3 बच्चे हैं, ए, बी और सी। मान लो मेरे पास, मैं बोल दिया हूँ पहले ही मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये है वाटर बोतल एक पानी, आप तीनों को बहुत प्यास लगा है, बहुत कस के पानी पीना है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि मैं 10 रुपया दूंगा, बोतल का प्राइस तो 10 रुपया ही है। बोल रहा है मैं 20 रुपये देने को तैयार हूँ, और एक बोल रहा है मैं 40 रुपये को तैयार हूँ। और ये दुकान वाला के पास एक ही बोतल पानी बचा हुआ है। ठीक है ना, ये जो दुकानदार है इसके पास एक ही बोतल ये बचा हुआ है। अब आप बताओ ये बोतल किसको मिलेगा? बोलोगे सर जो 40 रुपया दे रहा है उसको दे देंगे। तो ये क्या हुआ, अब आप मेरे को बताओ, पानी किसके पास गया, रिच के पास या गरीब के पास? बोले सर रिच के पास 40 रुपये जिसने पे किया उसी को तो पानी मिला। तो ये ऐसा ही सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, और गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, सबको मिलना चाहिए। ठीक है, इसलिए सही नहीं है। ऐसे आगे देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स अच्छे दिए हुए हैं आपके बुक्स में। इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो वर्ल्ड लेवल पे भी देखें तो ये जो काम है, ये जो फंक्शन है, ये गवर्नमेंट का होता है। देयर आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द प्राइवेट वाटर सप्लाई इन सम प्लेसेस लाइक द सिटी ऑफ ब्राजील है। हाँ, पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू द सेफ वाटर। Water is supplied at very low prices and the poor are charged half the basic rate। ठीक है ना, तो इसमें भी जो गरीब है उनको और कम पैसे देने पड़ रहे हैं। The profits made by the water department are used to improve water supply। देखो, पैसे में बोला ना, नॉमिनल फीस, ये सब फैसिलिटीज के लिए काफी छोटा अमाउंट ऑफ मनी चार्ज किया जाता है। अब लेकिन वो भी जो पैसा आ रहा है उससे क्या कर रहे हैं, हम इंप्रूव कर रहे हैं वाटर सप्लाई को। ठीक है ना, in places like Bolivia, where water supplied by the private companies, there was a steep rise in the prices of water that resulted in protests and riots। दंगा फसाद हो गया से पानी का प्राइसेस बढ़ने की वजह से। The government was forced to withdraw the service from the private company। गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनीज को हटाना पड़ गया। ठीक है ना, अभी मैंने इसलिए बोतल वाला वो एग्जांपल दिया था, सिर्फ रिच के पास जाएगा पानी, गरीबों को फिर कम ही मिलेगा। ठीक है, in India too there are few cases where the government has been successfully supplying adequate water। in Mumbai the water department raises enough money through water charges to deal with the expenses on supplying water। तो वाटर डिपार्टमेंट जो मुंबई का है उसको अच्छे खासे पैसे मिले हैं, जिससे वो जो सप्लाई करने का वाटर का जो एक्सपेंस, जो खर्च आ रहा है, उसको मैनेज कर पा रही है। इन चेन्नई द वाटर डिपार्टमेंट्स हैव इनिशिएटेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये जो पुराना टेक्निक था, ट्रेडिशनल मेथड था, उस पर वापस आ गए हम। टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है ना, कि ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारा, उसके लेवल को बढ़ाना है। उसको तो हम रोज यूज कर ही रहे हैं, लेकिन उसको रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट नाउ डिसाइड्स द रेट्स ऑफ वाटर टैंकर्स एंड द परमिट्स देम टू ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट वाटर एट चार्जेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जिस चार्ज पे बोला गया है उस चार्ज को फिक्स किया गवर्नमेंट ने, उसी चार्ज पे सबको पानी मिलना चाहिए। ठीक है, द टैंकर्स आर दस गिवन परमिशन ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी टर्मिनेटेड। तो उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो कभी भी टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इन हैदराबाद द वाटर डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज कवरेज एज वेल एज परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन। और हैदराबाद ने ये जो काम किया है उससे अच्छा पैसा भी उनको आ रहा है, यानी वाटर सप्लाई करने का। Thus we conclude that public facilities relate to the public basic needs। Our constitution recognizes many of these public facilities as being a part of right to life। One of the most important function of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone। सबके पास होना चाहिए। ठीक है ना, और कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। So that everyone could lead a decent life। But even after 75 years of independence, progress on this front is not satisfactory। यानी आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, फिर भी रिजल्ट उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है कि पानी के लिए भी अभी भी गरीबों को पैसे वगैरह देने पड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ऑन वन हैंड
देयर इज ए शॉर्टेज इन सप्लाई वाइल ऑन द अदर देयर आर इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो हम समझ रहे हैं कि शॉर्टेज है सप्लाई में, कहीं ना कहीं कमी तो है, लेकिन ये भी गलत है कि इनइक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी बांटने में क्या हो रही है, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी हो रही है, रिच को ज्यादा मिल रहा है और पुअर को क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत है। मच स्टिल नीड्स टू बी डन टू इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बहुत कुछ करना बाकी है जिससे क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके पब्लिक फैसिलिटीज का। ठीक है, तो यहीं पे आपका चैप्टर एंड हुआ। ये आपके स्कूल्स के हिसाब से मतलब कोई यूटी हो या फाइनल एग्जामिनेशन हो, उसके हिसाब से इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन हैं, ये आप जरूर कर लेना। ठीक है ना। डू यू थिंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इन आवर कंट्री इज एडिक्वेट एंड फेयर। फेयर भी पूछ रहा है, मतलब सही है। एक्सप्लेन व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ए फंडामेंटल राइट। एक्सप्लेन। तो ये 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन को आप चाहो तो लिख के मुझे भेज भी सकते हो। ठीक है, और कोई आपका डाउट भी रह गया हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो वो भी मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं इसका जवाब जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक आप मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।